नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान से बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद है। अगर उम्मीद की हम जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त उम्मीद जो है वो चौकीदार संघ को है और चौकीदार संघ जो है लगातार चिराग पासवान से संपर्क भी साधे हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर। लेकिन इस वक्त बिहार में दो बड़े घटनाएं जो हैं वो सामने निकल कर आई है, एक जहानाबाद और एक मुजफ्फरपुर, जहां पर दोनों जगह पर बच्चियों के साथ रेप का मामला निकलकर सामने आया। हालांकि मुजफ्फरपुर की पुष्टि नहीं हो पाई रेप की, लेकिन जिस तरीके से इस्माइलपुर में भी घटना घटा उसमें भी अब तक जांच कहां पहुंची हुई है, तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संजय पासवान जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। जो घटनाएं निकल रही है सर, सबसे पहले अगर हम बात करें चौकीदारों की मुद्दों की, तो चौकीदार में सर अभी तक आपका प्रयास जो है कहां पहुंचा? देखिए, जैसे ही चौकीदार का मामला आया था, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिलने हम लोग गए थे। टाइम लिए और मिले, और जो इनकी मांगे थी हमारे नेता ने विस्तार पूर्वक उनको बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया और संबंधित अधिकारी को बुला के निर्देशित भी किया, और जल्द इस पर फैसला भी आ जाएगा। फैसला तो आ जाएगा सर, लेकिन लगता नहीं है कि काफ़ी समय हो गया? जूस जो पिलाया गया, अगर उस दिन को जोड़े और आज का दिन जोड़े तो एक लंबा समय बीत गया है। लगातार चौकीदार संघ आपका दरवाजे पर आके खड़े हो रहे हैं। विकास जी, उसमें टेक्निकल मामला है और जल्दीबाजी कुछ भी नहीं होता है, विभागीय मामला होता है। आप अरवल की बात देखिए, वैकेंसी निकलने वाली थी, वैकेंसी तो नहीं हुई, रुक गई। तो जब तक हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी सब दिन समाज के लिए लड़ते रहे, और जब जब बाधाएं आई, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या कोर्ट की तरफ से हो, हमारे नेता ने चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहा। और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी आज भी अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, चौकीदार दफादार समाज के लिए, सभी के लिए, सभी जाति धर्म के लिए खड़े हैं, और कोई सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चौकीदार संघ को सर न्याय की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार से बैठक की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि और कितना समय लगेगा? क्योंकि आप नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, तो कितना अंदाजन और समय? देखिए, जल्द ही हो जाएगा। फिर अगर काफ़ी देर हो रही है तो हम लोग फिर मिलेंगे इस मुद्दे को लेकर। सर, अगर हम बात कर ले मुजफ्फरपुर में वीणा देवी जी का संसदीय क्षेत्र है, जहां से एक घटना निकल के सामने आई रूपा केस में आप लोग सबको पहुंचे थे, लेकिन काफ़ी देर नहीं हो गया पहुंचने में? क्योंकि संसदीय क्षेत्र आपका था, घटना था 10 तारीख का और आप लोग गए परसों गए। हम लोग क्या तारीख को गए थे? 3 दिन पहले सर। 4 दिन पहले गए थे। 3 दिन पहले नहीं, 4 दिन पहले गए थे। देखिए, सदन चल रही थी, सदन से जैसे ही ख़त्म हुआ, हमारे जमुई के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी और वीणा देवी जी के साथ हम लोग गए थे, और तुरंत एसपी से बात करके अविलंब कार्रवाई करने का मांग भी किया। मैंने मुख्यमंत्री जी को अरुण भारती जी के माध्यम से और वीणा जी के माध्यम से पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से पत्र भी लिखा गया है कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से अभियुक्त को, दोषी को फांसी की सज़ा सुनाया जाए, और हम लोग उस पर लगे हुए गंभीर रूप से। और एसपी ने तुरंत फ़ोन पर ही कहा था कि जो अगर कल से परसों तक या कल गिरफ्तारी नहीं होगा तो उसके घर को ढहा जाएगा, जो हुआ भी है और गिरफ्तारी भी हुई है। तो हम लोग तत्पर हैं, कोई भी घटना में हम लोग सजग हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, सरकार से बाहर थे तब भी लड़ाई लड़ते रहे, और सरकार के अंदर हैं उसके बाद भी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और जहाँ भी घटना घटती है, सबसे पहले लोजपा रामविलास के पदाधिकारी जाते हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर जाते हैं हम लोग। लेकिन दूसरे क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचते हैं, अपने क्षेत्र में काफ़ी समय लग जाता है, जो मुजफ्फरपुर और जहानाबाद के केस में देखने को मिला। पहले आप और आपकी टीम जो है जहानाबाद पहुंचती है, क्योंकि वो आपका क्षेत्र नहीं है, उसके बाद मुजफ्फरपुर पहुंचती है। बस सेम डे हम लोग गए थे, जिस दिन जहानाबाद गए थे उस दिन मुजफ्फरपुर भी गए थे। बस घंटों मिनटों का फ़र्क था। कोई ऐसा नहीं था कि पहले हम 2 दिन पहले जहानाबाद गए थे, 2 दिन के बाद मुजफ्फरपुर गए थे। हमारे लिए दोनों ही घटना मर्माहत करने वाली थी। हम दोनों जगह एक ही दिन में पहुंचे थे।
इस्माइलपुर का जिक्र कर लेते हैं सर। इस्माइलपुर में जो घटना निकलकर सामने आया यादव और पासवान के बीच में, जो हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसमें करीबन 500 की संख्या में जो यादव थे वो पासवान बस्ती पर टूटे हुए थे, कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए विकास जी, जिस वक्त घटना घटी थी, संयोग से हमारे संपर्क में पूरे बिहार के हमारे कम से कम हमारे समाज के साथी या पार्टी के वर्कर हमसे संपर्क में रहते। जिस वक्त घटना घटी थी उसी वक्त हमको फ़ोन आया था, दिनेश जी हों और लोग भी हों, पार्टी के हमारे साथी हों, फ़ोन आया था। हमने तुरंत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जमुई के सांसद जो भी हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने तुरंत फ़ोन करके घटना की पूरी जानकारी दिया और उन्होंने तुरंत डीएम एसपी से बात कर के और वहाँ पर पुलिस पैकेट को लगाने का भी काम किया था और कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। और जो दिखा भी, और लगातार वहाँ पे पुलिस कैंप भी रहा है, पुलिस कैंप भी रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे वहाँ पे, मिले थे, लोगों की बातों को सुने थे, वहाँ डीएसपी बुला के वहाँ पर कार्रवाई करने का भी निर्देश भी दिया था। तो हम लोग लगे हुए हैं, जो कमियां बच गई है फिर हम लोग मिलेंगे उनसे, जाके हम लोग संपर्क में मिलेंगे। अगर कुछ ऐसी बातें आएगी तो हम फिर जाके इस विषय मेमोरेंडम देख मिलेंगे। डर का माहौल वहाँ का कब खत्म होगा सर? क्योंकि वहाँ अभी भी ऐसे कुछ बच्चे हैं, हम दिनेश पासवान की ही अगर बात कर ले तो उनके बच्चे अब तक स्कूल नहीं जा रहे हैं, डर के कारण घर में रह रहे हैं। आरोप लगातार, धमकी मिल रहा है कि केस वापस लीजिए, अगर केस वापस नहीं लेंगे तो जान से मार दिए जाओगे। क्योंकि चिराग पासवान तो आए, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, खुलकर बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया है इस मामले को लेकर, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पत्र भी लिखे इस घटना के बारे में, और फिर से हम लोग संपर्क करते हैं। हम लोग जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, अगर इस तरह कोई बात है तो फिर से हम लोग जाके मिलेंगे, एसपी से बोलेंगे, और हमारे नेता तो हैं ही, चर्चा करने के लिए बोलेंगे फिर इस पर। चाचा भतीजे की लड़ाई की अगर हम बात कर ले सर, तो चाचा को अब भतीजा याद आ रहा है, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि मेरा बेटा है, मेरा खून है, माफ़ करेंगे चाचा को? बहुत समय बीत गया है, गंगा में पानी, बहुत समय बीत गया है, अब वो वक्त भी नहीं है। हम लोग भी बहुत आगे निकल गए हैं। जब हम लोग जिस पेरा को झेल रहे थे तब चाचा को याद नहीं आया था, आज याद आ रहा है इसलिए कि अकेले पड़ गए हैं। तो वो समय निकल गया। अब हम लोग दूसरी अपने संगठन को मजबूत करने में और भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। प्रिंस राज भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जैसे ही चिराग पासवान कहते हैं कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, प्रिंस राज ने समीक्षा बैठक बुला ली। हम लोग तो एक ही साथ थे, प्रिंस जी को अवसर भी मिला था, प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी का, आराम फरमा रहे थे, अब खाली बैठे हुए हैं तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, संगठन बनना चाहिए। तरारी सीट को सर जो उम्मीदवार थे पशुपति पारस जी के पास, आपके इशारे पर बीजेपी में चले गए या कुछ और अंदर खिचड़ी पक रहा है? देखिए, हमारे नेता में खासियत है कि गठबंधन की बातों को बाहर चर्चा नहीं करते हैं, और सुनील पांडे जी को जहां सेफ जगह बुझाया वहां गए। हमारे इशारे पे क्यों जाएंगे? ना हमारे दल में थे, ना हमारा कोई था उनसे। लेकिन इशारा तो आपका था ना सर। चिराग पासवान जी ने 2 दिन पहले ही कहा कि वो तो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, वैसे में तरारी सीट पर दावा कैसे ठोक सकते हैं? उसके बाद सुनील पांडे जी कदम उठाए कि नहीं भाई, अब बीजेपी में जाते हैं। देखिए, वास्तव में सही बात है कि 5 दल का गठबंधन था हमारा। हम लोग चुनाव के समय 5 ही दल के लोग काम कर रहे थे पार्टी एनडीए के लिए, तो स्वाभाविक है कि छठा कोई गठबंधन में था ही नहीं। सुनील पांडे जी को जहाँ सेफ जगह लगा वहाँ गए। ये तो राजनीति में चलते रहता है। तो चिराग जी, सुनील पांडे अगर तरारी से उतरते हैं चुनावी मैदान में तो चिराग जी जाएंगे? एनडीए गठबंधन का जो फैसला होगा वो किया जाएगा। मतलब चिराग जी जाएंगे। अच्छा, चाचा को आप लोग अब माफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं सर? आखिरी सवाल रहेगा, चाचा अब इतने प्यार से अगर आप लोगों को बुला रहे हैं तो जो पारिवारिक जो झगड़े हैं, जो सड़क पर बार बार आ जाती है, वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? कहाँ पर कठिनाई पैदा हो रही है? वो खुद कहते थे, दिल टूट जाता है तो नहीं जुड़ता है, दल टूट जाता है तो जुड़ता है। अब देखेंगे, विचार करेंगे। जी युवा है, माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुतों को माफ़ किया। जब बीना देवी को माफ़ कर दिए तो चाचा तो अपने हैं, खून का रिश्ता है। माफ़ करना बुजुर्गों का काम है। जो गोदी में पलता है वो उससे गलती हो जाता है, माफ़ तो बुजुर्ग करते हैं।
माफ़ तो उनको करना चाहिए था। मतलब चिराग जी को से मिलने के लिए पहले पशुपति पारस जी को आना होगा। माफ़ नहीं, आने का नहीं, माफ़ ही तो बुजुर्ग लोग करते हैं ना। बेटा गलती करता तो माफ़ करते हैं, पिता तो माफ़ करता है। आज 4 साल के बाद माफ़ करने की क्या ज़रूरत है? 3 साल पहले माफ़ी दे देना चाहिए था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब आपके पास सब कुछ है, सांसद है, पार्टी है, हर चीज़ है, एनडीए का हिस्सा है, मोदी जी के हनुमान है, तब चाचा को याद आ रहा है। एक दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था और उसका कारण क्या था आपको भी पता है। हम लोग सड़क से आंदोलन करते करते आज वो सब कुछ हासिल किए जो हमसे छीना गया था। तो उस वक्त हम को माफ़ी मिल जाता तो आज हमारे पास सब कुछ होता, लेकिन हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब यहाँ तक पहुँचे तो बहुत लोग आएंगे, सभी लोग को आना है। देखिए, संजय पासवान जी थे, आप उन्हें सुन रहे थे, तमाम मुद्दों पर खुलकर बातें रखते हैं और एक बार फिर से मुजफ्फरपुर से लेकर जहानाबाद और हाजीपुर यानी कि चिराग पासवान के जो संसदीय क्षेत्र इस्माइलपुर में जो बड़ा घटना घटा था उसको लेकर भी कहना है कि कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिलेगी। मुद्दा जो सामने आया है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।